हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो मैं आई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और मैं आपको बता दूँ, जब मैं स्टडी करती थी ना, जब मेरे स्ट्रगल के टाइम होते थे, तब मैं ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी। हालांकि स्ट्रगल बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही टफ लेवल का रहता था। और तब मैं ये सोचती थी कि जिस दिन मैं सक्सेस होंगी, उस दिन आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग के लिए। और पता नहीं ये वीडियो अभी शेयर करना उचित है कि नहीं है, बट मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले से सोच रखा था। और ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जो कमेंट कर देते हैं कि कितने पैसे दे करके आपके इतने अच्छे मार्क्स आए थे, एग्ज़ाम में कितने पैसे दिए हो। तो ये वीडियो उन लोग के लिए भी है। बाकी तो सारे लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं और मैं सबके लिए पॉजिटिव सोचती भी हूँ। तो मेरी जो कंपटीशन की जर्नी स्टार्ट होती है वो बीएड से होती है। मैं बीएड में इंटर कॉलेज तक तो कोई वो नहीं होता है। माता पिता अपना सारा कुछ खर्चा उठाते हैं और बस आराम से अपना मम्मी पापा का हाथ बटाओ। इंटर तक की पढ़ाई का तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सबसे अगर इंजॉय का टाइम होता है ना, इंजॉय इन द सेंस ये है कि आपके दिमाग पर कोई बोझ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है कि एक पेन कहाँ से आएगा। सारा कुछ मतलब बहुत ही जैसे लगता है कि ना, मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए वही इंटर कॉलेज तक एक अच्छा टाइम होता है जहाँ बहुत अच्छे से जीते हो। बाकी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती है और हर चीज़ों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। मेरी जो कंपटीशन की जर्नी स्टार्ट होती है वो बीएड से होती है। बीएड में मैं एडमिशन लेती हूँ, बीएड की मैं क्लास भी जाती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर में ही मैं सीटेट का फॉर्म भरती हूँ। मेरा भी जो बीएड का जो है वो 2 साल का रहता है। तो 2018 से लेकर 2020 में मेरा बीएड फाइनल होता है। बीएड के लास्ट ईयर यानी 2020 में ही मैं सीटेट का फॉर्म भरती हूँ। सीटेट प्राइमरी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है। हालांकि मतलब ऐसा लिया जाता था कि आप पढ़ाई करते रहो, सीटेट का फॉर्म भर दो। तो मैं सीटेट का, मेरा जो बीएड सेकेंड ईयर था तभी मैं सीटेट का फॉर्म भरती हूँ। सीटेट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है। उसके बाद में फिर बीएड मेरा फाइनल होते होते यूपी टेट का फॉर्म आ जाता है। और जैसे मेरा बीएड फाइनल होता है मैं प्राइवेट टीचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। पीटीसी कॉलेज को पीटीसी वाले यानी डीएलएड वाले बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। मैं बीएड का क्लास अटेंड किए रहती हूँ। तो मुझे बहुत, जितने भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने बीटीसी कर रखा होगा उनको पता होगा, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये हमारा सेकंड पेपर होता है। तो मैं डीएलएड के बच्चों को सेकंड पेपर वहाँ जा कर के पढ़ाती हूँ। तो मेरा 2020 से मैं टीचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। टीचिंग अपना चलता रहता है और इधर अपना टेट वगैरह आता रहता है। तो मैं टीचिंग भी करती थी और अपना जैसे टेट का फॉर्म आया तो मैं 2-3 महीने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेती थी। दिन भर वहाँ टीचिंग करती थी और शाम को कोचिंग में आती थी। कोचिंग फिर ऐसे ऐसे करते जब तक पेपर हो नहीं जाता था टेट का, तब तक मेरा ट्यूशन कोचिंग रहता था। तो ऐसे कोचिंग करके, मतलब कोचिंग मैंने किया था टेट का, और कोचिंग किया तो मेरा टेट भी क्लियर हो गया, टेट प्राइमरी भी क्लियर हो गया। अब मेरा टेट प्राइमरी भी क्लियर हो गया और सीटेट प्राइमरी मेरा 2020 में ही क्लियर हो गया। और 2021 में मेरा टेट भी क्लियर हो गया था। प्राइमरी की मैं बात कर रही हूँ। और फिर 2021 में ही 2021 का ही पीरियड होता है। 2021 में आता है कोरोना काल। कोरोना काल में जब 2021 का फॉर्म आता है टीजीटी का, तब तक मेरा बीएड उधर कंप्लीट ही हो जाता है। 2021 में कोरोना काल भी आ जाता है और टीजीटी का पेपर भी आ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो मैं टीचिंग करती थी वो कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज थे ना, वो बंद हो गए होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि हमें पढ़ने का भी एक अच्छा मौका मिल जाता है क्योंकि हम उस टाइम टीचिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो मैं अपना आराम से घर पर पढ़ाई करती हूँ। कोरोना, आपको पता होगा जब 2021 का टीजीटी आया था तो 2 ही 3 महीने का टाइम दिया गया था। ज़्यादा मतलब फॉर्म भरा करके वो परीक्षाएं करा ली गई थी। तो मैं बहुत तैयारी करती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ। हालांकि मेरा फर्स्ट बार ही टीजीटी था मेरा। मैंने टीजीटी में फॉर्म अप्लाई किया 2021 में। उस टाइम कोरोना का भी टाइम था और तो मैं टीचिंग करने जाती नहीं थी, घर ही पर रहती थी। और टीजीटी का मैंने बैच परचेस किया तो और मैं पढ़ाई करने लग गई। और आपको पता होगा फॉर्म आए 2 ही 3 महीने में ये फॉर्म भी आया था, परीक्षा भी करा ली गई थी। मैं बहुत पढ़ती थी, रात रात पढ़ती थी। मैंने टीजीटी का पेपर दिया तो वहाँ मैंने जो सबसे बड़ी गलती की ये कि जब मैं जिस दिन मेरा मॉर्निंग में पेपर था और
मैं शाम को मेरे मन में ये चलता रहता था कि ये चीज़ें मेरा क्लियर नहीं है, ये चीज़ें मेरा क्लियर नहीं है। तो मेरे माइंड में क्या चलने लगा कि मेरा बाल विकास भी टॉपिक क्लियर है, और मेरा जो होम मैनेजमेंट है वो भी क्लियर है, एक्सटेंशन एजुकेशन भी क्लियर है, और टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होगा। मेरे रात में मेरे दिमाग में चलने लगे कि मेरा जो टेक्सटाइल का टॉपिक है वो क्लियर नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मॉर्निंग में पेपर रहता है, मुझे नींद ही नहीं आती है। मैं 1-2 घंटे अगर सोती हूँ, मुश्किल से तो सोती हूँ, मैं 2 बजे रात से ही चल देती हूँ पढ़ने। अब 2 बजे रात से मैं पढ़ने लगती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये चलता है कि मेरा टेक्सटाइल का टॉपिक क्लियर नहीं है, चलो मैं पढ़ती हूँ। नींद ही नहीं आती है, मैं अपना 2 बजे से रात से ही पढ़ने लगती हूँ। अब जब मैं सुबह पेपर देने जाती हूँ तो मेरी वहाँ मतलब परीक्षा हाल में आंखें नहीं खुलती, मैं अपना किसी तरह मुंह धुल करके तब परीक्षा हाल में जाती हूँ। अब आप बताओ, जब आप रात भर सोए, मुझे लगता है कि मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी, वरना हो सकता है कि मैं सेलेक्ट हो जाती उसमें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था। मेरी आंखें नहीं खुलती थी। आप बताओ, आपकी आंखें नहीं खुल रही है तो रटे रटाई क्वेश्चन पर ही आप अटेम्प्ट कर सकती हो। जो क्वेश्चन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है उसे आप रिकॉल भी कर सकते हो जब आप नींद में होते हो। तो मैंने जितना कुछ हो सकता था मैंने किया। अब जब रिजल्ट आया तो मेरे जो मार्क्स थे, आपको पता है कट ऑफ 100+ चले गए थे। मेरे जो मार्क्स थे वो अंडर 100 थे, यानी कि 100 से कम ही थे। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ में भी मैं असफल हो गई। उसके बाद में टीजीटी की पेपर के एक ही हफ्ते बाद, आपको पता है, पहली बार पेट का एग्ज़ाम आया था। तो मैं पेपर देने नहीं जा रही थी, बट मेरे भाई ने कहा कि नहीं पेपर दे दो। मैंने कहा, मैंने दिया। हालांकि मेरे मार्क्स अच्छे आए, 62% आए थे। तो पेट के बेसिस पर मैंने पेट का एग्ज़ाम दे दिया। अब टीजीटी के एग्ज़ाम के एक ही हफ्ते बाद पेट का पेपर था, तो मेरे भाई के कहने पर मैं गई, पेपर दे दी। पेट का पेपर हो गया। तो तब तक आपको पता होगा 6-6 महीने पर यूपी टेट आता रहता था। तो आपको क्रॉस मतलब आप क्वालिफाई किए हो ना किए हो, बट आप फॉर्म भरते रहते थे ताकि चीज़ें रिकॉल होती रहे। तो मैंने जब मेरा पहली बार में पेट ये क्लियर हो गया था, यूपी टेट, तो मैंने सुपर टेट के लिए बैच परचेस कर लिया था। सुपर टेट के लिए मैंने बैच परचेस किया चंद्रा से। और आपको पता है सुपर टेट का बैच इतना ब्रॉड होता है, इतना ब्रॉड होता है। मैं कम से कम 10 रजिस्टर लेकर के आई और पूरा बाकायदा नोट्स बना डाली। वो आपको पता है नोट्स बनाने में लगभग 8-9 महीने, मतलब साल भर लग गए थे। मैंने पूरा रीजनिंग का, इंग्लिश का पूरा अच्छे से नोट्स बनाया। हालांकि आपको पता है सुपर टेट का फॉर्म आज तक नहीं आया। वो तो मेरा एक अलग संघर्ष था ही। मतलब मैं कभी कभी अपना सुपर टेट का नोट्स देखती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है कि मैंने इतना मेहनत करके नोट्स बनाया, वो भर्ती ही नहीं आई। चलो वो तो अपना एक अलग ही लेवल चला। फिर जब 2021 का पेट का मैंने एग्ज़ाम दिया, हालांकि मेरे मार्क्स अच्छे आ गए, 62% था। तो ये था कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है, लेखपाल का मैं बैग भी परचेस कर ली और बुक भी ले ली। अब मैं लेखपाल में पढ़ाई करने लगी। और मुझे ये चीज़ रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि फॉर्म भर दी थी या मुझे लगता है फॉर्म भरने के बाद ये डिसाइड हुआ कि गर्ल्स की जो परसेंटेज थी वो 64 चली गई और बॉयज़ का 62 ही था। अब 2% की वजह से मैं लेखपाल की भर्ती से बाहर हो गई, यानी कि मैं एग्ज़ाम नहीं देने को पाई। और वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा दुखदायी थी कि जब आप बैच परचेस कर लेते हो, आप पढ़ाई करते हो, नोट्स भी बनाते हो, फिर आप ये होता है कि आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। चलो उस चीज़ से भी मैंने वो मोड़ लिया, वहाँ भी मैंने अपना बंद कर दिया, रजिस्टर सब कुछ बंद कर दिया। उसके बाद में फिर आई पेट के बेसिस पर ही आई मुख्य सेविका की भर्ती। फिर मेरे भाई ने बताया कि दी फॉर्म आया है, आप भर दो, तो मैंने भर दिया। फिर उसका भी मैंने बुक परचेस किया। हालांकि उसका भी 1-8 महीने पढ़ने के बाद परीक्षा का कोई नाम निशान नहीं रह गया, किताबें भी कहाँ चली गई कोई पता नहीं। फिर उसके बाद में 2022 में फिर से टीजीटी आया। तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कि हाँ चलो ठीक है, 21 में मेरा टीजीटी क्लियर नहीं हुआ तो जो गलतियाँ मैं करी हूँ वो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी और अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी तो मेरा 2022 का टीजीटी क्लियर हो जाएगा। 2022 की टीजीटी क्लियर करने के बाद मतलब 2022 का टीजीटी में फॉर्म भरने के बाद मैं अपना गांव छोड़कर चली आई शहर में कि मैं रूम लेकर के रहूँगी। मेरा एक बेटा भी था, मैं अपने बच्चे को वहीं पढ़ाऊँगी और मैं वहीं रूम लेकर के रहूँगी ताकि मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए। 2021 में मैं टीजीटी से अनसेलेक्ट रही तो मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊँ।
आपको पता है 2022 की टीजीटी की भी फिर मैंने बैच परचेस किया, दोबारा से मैंने बैच परचेस किया। मैं पढ़ाई में लग गई। आपको पता है कि उसका भी मैंने बहुत अच्छे से पूरा नोट्स बनाया, रजिस्टर ले करके बहुत अच्छे से नोट्स बनाया। 2022 की टीजीटी की परीक्षा आज तक नहीं हुई, आज तक उसकी परीक्षा नहीं हुई। फिर उधर तो अपना एक तैयारी चल ही रहा था। फिर बहुत सारा प्रयास करने के बाद ये हुआ कि 2023 में मुख्य सेविका का पेपर का डेट आ गया। फिर हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ। वो तो मेरा 1 साल तक चला ही। फिर बिहार प्राइमरी की भर्ती आई। फिर बिहार की प्राइमरी का मैंने फॉर्म अप्लाई किया, पढ़ना स्टार्ट किया, बैग भी परचेस किया। वहाँ भी मेरी एक अलग ही लेवल लाइब्रेरी जा करके मैं पढ़ाई करती थी। वहाँ भी मैंने 2 महीने पढ़ाई अच्छे से की, नोट्स भी बनाई। फिर ये हुआ कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है। फिर वहाँ से उसी दिन से मैंने अपना नोट्स से क्लोज कर दिया, बंद कर दिया मैंने अपने नोट्स। और फिर मैं क्या की, उसके थोड़े दिन बाद ही मुख्य सेविका के पेपर का डेट आ गया। फिर मैं मुख्य सेविका की पढ़ाई में लग गई। मुझे लगता है कि पेपर का डेट आया, उसके 2 महीने या 1.5-2 महीने ही मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। फिर मैंने मुख्य सेविका का पेपर दिया और मुख्य सेविका पेपर दिया। फिर मुख्य सेविका का पेपर मेरा अच्छा गया, लखनऊ में पेपर था। और फिर पता लगा रिजल्ट आया ही नहीं, उससे पहले भर्ती कोर्ट में चली गई। अब उसके इंतज़ार में वो लगभग 1 साल कोर्ट में ही रही। 2023 में मुख्य सेविका का पेपर हुआ, 2024 में कोर्ट में रही, 2025 में फाइनल हुआ और फाइनली रिजल्ट आया, डीवी भी हुआ और फाइनली मैं आज सिलेक्टेड हूँ। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोग कह तो देते हो कि कितने रुपए दे करके पढ़ाई की हो। आप मेरे ही जैसा बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो इस संघर्ष से झेली होंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोग की स्टोरी मेरे जैसे मतलब सेम स्टोरी थी। हालांकि मैं बहुत डिटेल नहीं गई हूँ, मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊँगी। तो आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, मेरी जो ओल्ड जर्नी थी, स्ट्रगल थी, जो कंपटीशन का लेवल था, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बहुत प्लीज़ बताना। बट इतनी असफलताओं के बाद जो सफलताएं मिलती हैं तो रियली बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और मुझे यही लगता है कि हम समझ नहीं पाते हैं बट गॉड हमारी परीक्षाएं लेते रहते हैं। और उसमें जब संघर्ष का दौर रहता है ना, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें टूटना नहीं चाहिए। बहुत बारी हम निराश हो जाते हैं। जैसे कि कोई चीज़ का फॉर्म भरे, फिर पता लगा इसमें आप पेपर नहीं दे सकती हो, तो बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो जाते थे। और ये लगता था, मतलब ये फील होता था कि इस क्षेत्र में मैंने इतना मेहनत किया, मेरा वो मेहनत, मेरा वो टाइम कोई वापस नहीं ला सकता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे संघर्ष की थी। और कहाँ मैं पता नहीं ओल्ड चीज़ें रिकॉल की थी तो मैं भूली भी होंगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हालांकि अगर मैं काउंट करूँ तो मैंने बहुत सारे कोर्स परचेस किए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और मेरी स्टोरी की तरह किसकी सेम स्टोरी थी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बहुत सारी हमारी बहनों का कमेंट था कि दी आपने कैसे पढ़ाई किया, कैसे आप स्टडी करती थी, तो वो चीज़ें मैं बनाऊंगी, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय बाय।